अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 है मोशन एंड फोर्स। लेक्चर नंबर 2 है मोशन एंड फोर्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। तो हमारा जो लेक्चर है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब कि कोलिनियर मोशन के हवाले से है। ठीक है, और इसमें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के हवाले से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे यही मैं कहूँगा कि अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें। ठीक है, रजिस्टर वगैरह साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखें, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। इसको हम लिख पढ़ते कैसे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो टाइम का मतलब इसको हम कहते हैं रेट ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसको आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। जो वेलोसिटी होती है इसमें डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सेम ऐसे जिस तरह ये हमने पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी हम ऐसे पढ़ेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद दोनों का यूनिट देखें। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और जो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसका भी ऐसे ही होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट होता है मीटर और जो टाइम है इसका यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, अब जो स्पीड है, स्पीड में देखें यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो आपको पता है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर है तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने पढ़ा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
अब एक सवाल स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकते? सवाल ये, तो एक अच्छा सवाल था उसका, स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम हो सकते हैं? तो जी हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जो स्पीड और वेलोसिटी है वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। कब सेम होंगे, ये सवाल है। तो सेम जो है ना, वो ये उस वक्त होंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। क्लियर? मतलब स्पीड और वेलोसिटी है ये सेम कब होंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगे? सवाल देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने ये एक डायग्राम बनाई थी। पिछले लेक्चर में एक ये डायग्राम मैंने बनाई थी, सॉरी, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो ना वो ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसके पास डिफरेंट वेज हैं जाने के। ठीक है, ये पहला उसका वे है, ये दूसरा वे है और ये तीसरा वे है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तीसरा पाथ है उसका, ठीक है, जो पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी के दरमियान जो रास्ते की लंबाई है, जो पाथ है, ठीक है, जो बॉडी ने फॉलो किया, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट वो भी सेम होगा। तो इस तरह वेलोसिटी और स्पीड उस वक्त सेम होंगे जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, इसी तरीके से हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वो एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी, ये उस वक्त हम कहते हैं जब टाइम पीरियड ज़्यादा लें, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। ठीक है, कितने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। और जब हम एवरेज स्पीड लेते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो उस वक्त हम जो टाइम लेते हैं उसको हम कहते हैं डेल्टा टी। क्या कहते हैं? डेल्टा टी। एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो, तो उस वक्त हम टाइम, हमारे पास एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा टी। यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ पे भी टाइम क्या होगा? लॉन्ग टाइम पीरियड होगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। उसके बाद ये फाइंड आउट कैसे करना है? आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड, इसमें टाइम पीरियड जो है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। एवरेज वेलोसिटी में भी टाइम पीरियड लॉन्ग होता है। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है? हमने करना ऐसे है, स्पीड में आपको पता है डिस्टेंस आता है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो टोटल होगा। एवरेज निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया होगा, जितने टाइम पीरियड में, उन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर एवरेज वेलोसिटी है, इसको फाइंड आउट करना हो,
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। हमने देखा स्पीड को, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी को, कि स्पीड में डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड के बारे में मैंने बताया। जो एवरेज होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो ना वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगी, ऐसी स्पीड जिसमें टाइम पीरियड लॉन्ग हो। वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो ऐसी वेलोसिटी जिसमें टाइम पीरियड लॉन्ग हो, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करना है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक ये सवाल पूछा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। तो देखें, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, सेम वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन होगा, ठीक है। कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड ये हमेशा या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड बड़ी होगी या इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी की। जिस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था, जो डिस्टेंस है ये या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। तो एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी इधर आके डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बटा एवरेज वेलोसिटी ये या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको नोट करें, स्क्रीन को पॉज कर लें और नोट कर लें, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, बराबर, सबका एक जैसा, ठीक है, सबका एक जैसा। तो इसका मतलब स्पीड के फार्मूले में हमने देखा वहाँ पे डिस्टेंस आता है, स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, स्पीड के फार्मूले में डिस्टेंस, वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, याद रखना है। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करे, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। हमने क्या करना है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम लेने हैं, ठीक है, जो कि इक्वल होंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स हमने लेने हैं।
वहाँ पे क्या होगा, उनमें जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो सेम होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 5 मिनट में कवर करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बी से सी की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, और अगर टाइम कितना लें, 5 मिनट। फिर सी से डी की तरफ जाएं, वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। अगर इस तरह से हो कि हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम कवर किया गया हो, बॉडी अगर सेम डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसमें क्या होगा, अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर करे, ठीक है, अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरी जो ये वीडियो है ये ओवरऑल कैसे रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं अच्छी रही है, उसको हम कहते हैं एवरेज, एवरेज बेस्ट है। ठीक है, क्या पूछा कि मेरी वीडियो ओवरऑल जो ना वो ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एवरेज। अगर वो पूछें कि फलां इस इतने मिनट बाद, तीसरे मिनट में या चौथे मिनट में या 5वें मिनट में एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे और वो टाइम बहुत शॉर्ट होगा, 1 सेकंड से भी कहीं कम, ठीक है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम में हमने देखना है कि वहाँ पे वीडियो कैसी है। तो आप कहेंगे हो सकता है वहाँ पे गंदी हो, अच्छी ना हो वीडियो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइम में होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, ऐसी स्पीड जो पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए होती है, पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए होती है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, इंस्टेंट टाइम के लिए होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।